वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ऑब्जर्व द इमेजेस शोन इन फिगर 5.1 एंड डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फ्लोरा एंड फौना ऑफ ब्राजील के कुछ पिक्चर्स है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द प्लांट्स ट्रीज शोन इन द इमेज। देखिए ये 6 इमेजेस दिए गए हैं, 3 प्लांट्स के हैं और 3 एनिमल्स के हैं। तो इनमें से 4 मैंने पता कर लिए हैं, 2 मैं पता कर नहीं पाया कंफर्म, मतलब इसलिए मैं 4 के बता देता हूं, बस 2 के नहीं बता पाया। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ये जो है इसका नाम है काटिंगा। ये काटिंगा CAATINGA काटिंगा। तो ये जो ट्री है, ये जो प्लांट्स है, वो जनरली डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ब्राजील में ये काटिंगा के पेड़ इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि एक रीजन को ही उसका नाम दिया गया है काटिंगा रीजन। वो आगे पता चलेगा हमें, ठीक है, काटिंगा। नेक्स्ट, ये जो है बेरीज जैसे लग रहे हैं, वो है ब्राजीलियन पेपर ट्री। ब्राजीलियन BRAZILIAN पेपर ट्री, PEPPERTREE ब्राजीलियन पेपर ट्री। इसका मैं आई एम सॉरी मैं पता नहीं कर पाया। और ये जो है पक्षी जो है नाइटिंगेल, NIGHTINGALE नाइटिंगेल। ये जो है जैगुआर है, JAGUAR जैगुआर। और ये शायद ब्लैक माम्बा है, मुझे पक्का पता नहीं है, एनाकोंडा या ब्लैक माम्बा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेयर हैव यू सीन दीज प्लांट्स बिफोर। ये प्लांट्स आपने, अगर आप ब्राजील को गए होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा नहीं पाए जाते ये। नेम द फौना शोन इन द इमेज। फौना मतलब प्लांट्स के नाम बताए हैं हमने। वेयर हैव यू सीन देम बिफोर। ये इक्वेटोरियल रीजन्स में पाए जाते हैं, ये ब्राजीलियन पेपर ट्री वगैरह। तो आपने अगर इक्वेटोरियल कंट्री में अगर कहीं पर विजिट की होगी तो आपने देखा होगा। यू माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड द स्पीसीज शोन अबव एंड डिस्कस अबाउट देम because there is similarity between them and many Indian species, but these species are found in Brazil. Look for their names. इसके names मैंने अभी बताया आपको। Now we will study about the variety of flora found in Brazil. In figure 5.2, rainfall, flora and fauna of Brazil has been shown in the cross profile along with the physiography. तो इस फिगर 5.2 में ब्राजील का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। मतलब ब्राजील को बीच में से काट कर उसको नीचे से अगर देखा जाए, जैसे हमने इंडिया का TS देखा था, ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए यहां से काट कर इधर से अगर देखा तो वेस्टर्न घाट, फिर डेक्कन प्लेटू और फिर ईस्टर्न घाट ऐसा दिखाया था, अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में। तो उसी तरह ब्राजील को इस तरीके से कट करके फिर यहां से देखा। ये टॉप से देख रहे हैं हम, स्काई बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं। उसके बजाय यहां से अगर देखा तो कैसा दिखेगा, वैसा व्यू है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राजील। ठीक है, तो द चेंज ऑकरिंग इन द अबो एलिमेंट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज क्लियरली सीन हियर। डिस्कस अबाउट दिस इन द क्लास एंड राइट अ नोट अबाउट इट। तो ये आपको लिखना है। देखिए वेस्टर्न साइड में वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स, रेप्टाइल्स है। ठीक है, यहां पर वेस्टर्न साइड में मतलब एप्स है, बंदर है कई तरह के, रेप्टाइल्स है। आर्बोरियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, यहां पर अमेज़न रिवर है अगर आपको याद हो तो यहां पर। तो यहां पर आर्बोरियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। यहां पर ग्रासलैंड एनिमल्स है, यहां ब्राजीलियन हाईलैंड्स वगैरह है। और रेप्टिलियन, ग्रासलैंड एंड एनिमल्स, यहाँ पर ड्राई रीजन है, रेन शैडो रीजन है, एस्कैपमेंट है, ग्रेट एस्कैपमेंट। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है,
ईस्टर्न ब्राजील में। ब्राजील वेजिटेशन, इन ब्राजील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के कारण कुछ जगह पर एस्कार्पमेंट है, कुछ जगह पर रेन शैडो रीजन है, तो वहां पर बारिश कम होती है या कई रीजन पर ज्यादा बारिश होती है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटोरियल रीजन में जो एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास जो एरिया होता है उसमें साल भर बारिश होता है, हर शाम को बारिश होती है नियरली। दोपहर के समय इवेपोरेशन होता है पानी का और शाम के समय कोल्ड होने पर बारिश होती है। As one moves away from the equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduces. तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाते हैं ब्राजील में या कहीं पर भी, स्पेशली हम यहाँ पर ब्राजील के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रेनी डेज कम होते जाते हैं और रेनफॉल की अमाउंट भी रिड्यूस होते जाती है। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू। तो देखिए इक्वेटर के पास पूरे साल भर जो हरे रहते हैं पेरिनियल प्लांट्स वो पाए जाते हैं, साल भर हरे रहने वाले, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्लांट्स की वैरायटी बदलती जाती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब साल भर हरे रहने वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर के पास, जहां पर पूरे साल भर बारिश होती है। इन रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। जिस रीजन्स में कुछ सीजन्स में ही रेनफॉल होता है वहां पर वेजिटेशन जो है वो कम होता है, वेजिटेशन की डेंसिटी कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन एटसेट्रा आर फाउंड। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर मतलब घने जंगल के अलावा, घने जंगल के बिना क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस आते हैं। शॉर्ट श्रब्स मतलब 1 से 1.5 मीटर के प्लांट्स आते हैं। थॉर्नी मतलब कांटे वाले प्लांट्स आते हैं। कांटों से क्या होता है कि इवेपोरेशन कम होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। तो जहां पर रेनफॉल कम होता है, पानी का सप्लाई कम होता है, वहां पर पानी का इवेपोरेशन रोकने के लिए थॉर्न्स वाले प्लांट्स होते हैं। ब्राजील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज अमंग इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ब्राजील में सबसे ज्यादा वेजिटेशन की स्पीसीज है, प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एरिड एटसेट्रा। मतलब एवरग्रीन पूरे साल भर ग्रीन रहने वाले, सेमी एवरग्रीन मतलब साल में आधा साल एवरग्रीन रहने वाले, एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट में बढ़ने वाले। वन फाइंड्स ट्रीज like paw brasil, rubber, mahogany, rosewood and variety of orchids. Orchids मतलब फ्लावर की एक वैरायटी है। Because of evergreen rainforest in Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. तो ब्राजील में बहुत ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज किया जाता है एनवायरमेंट में। तो this helps to reduce carbon dioxide levels. Therefore, these rainforests are rightly called the lungs of the world. तो इनको ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट जो है उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाते हैं। उसी तरीके से रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है आपको पता है? तिबेटियन प्लेटू, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है, उसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की छत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वेजिटेशन, इंडिया का वेजिटेशन कैसा है? तो answer the following questions on the basis of figure 5.3. Which forests are found in western snow-capped regions? देखिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में स्नो कैप्ड रीजन है ही नहीं, नॉर्दर्न इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में स्नो कैप्ड रीजन। तो इसे हम मॉडिफाई करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल रीजन करते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन जो है वेस्ट इंडिया का, वहां पर कोस्ट है। तो वहां पर कौन से पाए जाते हैं? देखिए यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में। फिर है ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड कोस्टल वेजिटेशन? कौन से कोस्ट पर पाया जाता है कोस्टल वेजिटेशन? देखिए कोस्टल वेजिटेशन कैसा है, ये ब्लूइश कलर का है। तो यहां पर है, देखिए यहां पर तो बिल्कुल नहीं है। तो ईस्टर्न कोस्ट पर देखिए यहां पर कोस्टल वेजिटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट occupy maximum area in India? Why?
तो कौन से तरह के, देखिए ये लाइट ग्रीन कलर के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट दिख रहे हैं, कौन से है ये, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। डेसिडियस किन्हें कहते हैं, जो फॉल के सीजन में, मतलब अक्टूबर नवंबर के सीजन में अपने पतझड़ का मौसम जब आता है तब पत्ते झड़ देते हैं वो अपने। तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, पानी का इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि लीव्स से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, लीव्स को होल्स होते हैं। तो वो इवेपोरेशन रोकने के लिए सबसे मतलब सारे लीव्स वो झड़ देते हैं, पत्ते झाड़ देते हैं। तो डेसिडियस टाइप इन्हें कहा जाता है। और वो कहां पर पाया जाता है, जहां पर 1000 to 2000 mm ऑफ रेनफॉल होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द रीजन्स में 1000 to 2000 mm का रेनफॉल होता है। और इंडिया में क्लियरली सीजन्स है, मतलब मॉनसून का सीजन है, समर का सीजन है, विंटर का सीजन है। तो मॉनसून के 4 महीने ही है, पूरे साल भर बारिश नहीं होती। इस कारण जब बारिश नहीं होती तब पतझड़ का मौसम होता है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड सबसे ज्यादा, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन, कहां पर थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? तो देखिए थॉर्नी श्रब्स, देखिए वेस्टर्न इंडिया में, यहां पर राजस्थान रीजन में, यहां पर, और यहां पर वेस्टर्न घाट के ईस्टवर्ड्स, मतलब पेनिनसुला का सेंट्रल पार्ट। तो क्यों, यहां पर तो डेजर्ट है, इस कारण से राजस्थान में डेजर्ट है। और यहां पर जो है वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है वो रेन शैडो रीजन है, इसलिए यहां पर भी बारिश कम होती है। तो यहां पर इस कारण से थॉर्नी और श्रब वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है। यहां पर रेन शैडो रीजन है और यहां पर डेजर्ट है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया in regions which receive more than 2000 mm of rainfall on an average along with abundant sunlight, evergreen forests are found, ठीक है। जहां पर 2000 mm से ज्यादा बारिश होती है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। The leaves of the trees in these forests are broad and green, यहाँ पर broad leaves होते हैं और green होते हैं, क्योंकि broad leaves से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी evaporation हो जाए, उन्हें दोबारा बारिश तो होनी है, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए बड़े leaves होते हैं उनके। The trees have hard wood, heavy and wood of these trees is oily, light and durable. Oily होता है wood और लाइट इन वेट होता है और ड्यूरेबल होता है। इन इंडियन हिमालयस 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड, हाइट के अनुसार हिमालयस में 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन एरियाज लोकेटेड एट हाईएस्ट अल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, सबसे ज्यादा हाइट पर जो है वो सीजन के अनुसार फ्लावर आने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर है इन रीजन्स विद मीडियम अल्टीट्यूड कोनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फिर एंड ऐसे पाए जाते हैं। मतलब कोनिफेरस मतलब क्रिसमस ट्री जैसे ट्रीज होते हैं, उनका कोन उल्टे कोन जैसा शेप होता है, ऐसे पाए जाते हैं। और फुट हिल्स पर, मतलब जहां पर कम ऊंचाई होती है वहां पर मिक्स फॉरेस्ट आर फाउंड। दिस इंक्लूड्स बोथ कोनिफेरस एंड डेसिडियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर, यहां पर साल ट्रीज का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। मुझसे गड़बड़ हुई थी, मैंने ये पैराग्राफ होने के बाद डायरेक्ट पेज नंबर 34 शुरू किया था, तो इसमें मैं फिर से ये ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ, ये हिस्सा बाकी था, ठीक है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया इन रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद द एबंडेंट सनलाइट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। The leaves of the trees in these forests are broad and green. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं 2000 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जहां पर होता है वहां पर साल भर वो हरे रहते हैं, पतझड़ नहीं होती उनकी, और उनके लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और ग्रीन होते हैं। द ट्रीज हैव हार्ड वुड, हेवी एंड ड्यूरेबल। एग्जाम्पल महोगनी, रोजवुड, रबर एटसेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल्स है। Also there are various types of creepers found here.
Highest biodiversity is found in these forests. In regions receiving rainfall between 1000 mm to 2000 mm in India, deciduous forests are found. Deciduous मतलब पतझड़ जिनकी होती है, पतझड़ के मौसम में जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जो अपने पत्ते रिलीज कर देते हैं, उन्हें कहते हैं deciduous forest. In dry seasons, trees shed their leaves so that water is not lost due to evaporation. For example, teak, bamboo, banyan, peepal, etc. are the trees found in these forests. तो ये deciduous forest के examples हैं trees के. Regions that receive less than 500 mm of rainfall and experience dry summers for a long period in India, thorny and shrub type vegetation is found. छोटे हाइट के थॉर्नी कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं. These leaves are small in the leaves are small in size. Example, catechu. Catechu म्हणजे कात जिसे कहते हैं, मतलब पान में डालते हैं ना लाल कलर आने के लिए, कत्था. फिर एकेशिया. एकेशिया मतलब बाभी का जो झाड़ होता है, बबूल का पेड़ जिससे गोंद पैदा. खेजरी एंड वैरायटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगावे. अगावे को अगावे ही कहते हैं. In swampy areas, estuaries and lagoons near coastal areas having saline soils and moist climate, coastal type of vegetation is found. Estuaries मतलब जहाँ पर छोटी नदियाँ मीट होती है समुद्र से, वहाँ पर एल्यूवियम डिपॉजिट नहीं होता, उसके कारण डिवाइड नहीं होते वाटर के फ्लोज, एक ही जैसा फ्लो होता है, तो वो रीजन जो होता है उसे कहते हैं estuaries. लगून्स मतलब पिछले साल ये हुआ है. लगून्स मतलब समुद्र के पास अगर किनारे के करीब अगर थोड़ा सा मतलब डीप एरिया हो तो समुद्र का पानी वहां पर घुस जाता है, तो वहां पर स्टेबल पानी होता है, वहां पर वेव्स वगैरह नहीं आ सकती, उसे कहते हैं लगून्स. तो वहां पर सलाइन सॉइल होती है, मॉइस्ट क्लाइमेट होता है और कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है. दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबन्स इन इंडिया. तो ये वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में काफी सुंदरबन पाए जाते हैं. द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल. In India, in Indian Himalayas, 3 types of forests are found according to the altitude. In areas located at highest altitude, seasonally flowering trees are found. In regions with medium altitude, coniferous trees like pine, deodar, fir and foothills, and at foothills, mixed forests are found. These includes the both coniferous and deciduous type of forest. Here, the proportion of sal trees is higher. इसका explanation मैंने पिछले वीडियो में दिया है, इसलिए अभी मैं नहीं देने वाला. ठीक है, अभी देखते हैं ब्राजील वाइल्ड लाइफ. ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस फिगर को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. नेम द स्पीसीज शोन ऑन द मैप. कॉन्डोर, एनाकोंडा, गोल्डन लॉयन टैमरिन, मकाओ एटसेट्रा. तो इन्हें नाम देने हैं. देखिए, ये आप डाइजेस्ट में से किसी भी कर सकते हो. टैमरिन मतलब स्क्विरल साइज का एक मंकी होता है, और कॉन्डोर मतलब जो होते हैं वल्चर जैसे पंछी होते हैं, पक्षी, वल्चर जैसे पक्षी होते हैं. देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिया है. इनके पिक्चर्स जो है वो बुक के पहले पेज पर और लास्ट पेज पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो. सभी ये जो एनिमल्स है इनके पिक्चर्स दिए गए हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉन्डोर्स कहां पर पाए जाते हैं, यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ठीक है, एनाकोंडा कहां पाया जाता है, यहां पर पेंटानल रीजन में. देखिए यहां पर गोल्डन लॉयन टैमरिन आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर. ठीक है, मकाओज आर फाउंड इन द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ ब्राजील. मकाओ, यहाँ पर मकाओ मतलब पोपट जैसा पक्षी होता है, तो देखिए ये यहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, एनाकोंडा जो होते हैं वो दलदल जैसे रीजन में होते हैं, यहाँ पर दलदली भाग है, हमने देखा था. तो यहाँ पर क्रोकोडाइल, एनाकोंडा वगैरह पाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
इन विच रीजन्स आर दीज एनिमल्स फाउंड, व्हाई आर देयर हैबिटेट्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में मिलने ही वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले ये कलर्स ऑफ बोथ देखते हैं। इन विच कंट्री डू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रेटर एरिया, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका आंसर ये है कि ब्राजील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है वो ब्राजील में से जाता है, इंडिया में से इक्वेटर नहीं जाता। तो इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ज्यादातर एरिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ब्राजील में पाया जाता है कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू ब्राजील, नॉट इंडिया। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर नॉट फाउंड इन ब्राजील। तो कौन से तरह के इंडिया में जो पाए जाते हैं लेकिन ब्राजील में नहीं पाए जाते, ऐसे कौन से? हिमालयन फॉरेस्ट। इंडिया में हिमालय है, इसलिए हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में पाए जाएंगे, ब्राजील में नहीं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राजील आर फाउंड इन इंडिया टू। ऐसे कौन से फॉरेस्ट, आप अगर ये मैप्स देखेंगे, देखिए यहां पर ये जो इंडेक्स है ये देख सकते हैं, दोनों की इंडेक्स देखकर आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दोनों की इंडेक्स देखकर आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब वेजिटेशन, मैंग्रोव्स एटसेट्रा, ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है वो इंडिया और ब्राजील दोनों में पाए जाते हैं। इन विच कंट्री अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कौन से देश में ज्यादा वेजिटेशन की वैरायटी पाई जाती है? तो ब्राजील में ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर रेनफॉल टेम्परेचर में काफी वैरायटी है, इससे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है वेजिटेशन में भी। कंसिडर, और ब्राजील का एरिया भी ज्यादा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, तो इसके कारण वहां पर ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। कंसिडरिंग द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन टाइप्स इन विच कंट्री विल फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस फ्लरिश। तो ब्राजील में ज्यादा वैरायटी है ट्रीज की, और मतलब स्पीसीज भी ज्यादा है ट्रीज की, प्लांट्स की, और डाइवर्स फॉरेस्ट भी है, बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का कवर्ड है ब्राजील में। तो इस कारण से उन्हें वहां पर फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस जो है वो ब्राजील में, फॉरेस्ट बेस्ड व्यवसाय जो है वो ब्राजील में ज्यादा विकसित हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के मुकाबले में ब्राजील में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ पैंटानल ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड। दलदली एरिया में पैंटानल के बड़े बड़े एनाकोंडा पाए जाते हैं। इन ब्राजील गिनी पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, पुमास, लेपर्ड्स एटसेट्रा आर फाउंड। तो ब्राजील में गिनी पिग्स मतलब छोटे सुअर जैसे होते हैं वो, क्रोकोडाइल्स होते हैं। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में थोड़ा फर्क होता है, पहले पेज पर आपको उनके पिक्चर्स मिल जाएंगे बुक के। मंकीज, पूमा भी एक लॉयन जैसा, मतलब शेर लॉयन जैसा प्राणी होता है। लेपर्ड्स एटसेट्रा आर फाउंड। अमंग द फिश varieties mainly spot fish are found in the seas, while pink dolphins and piranhas are found in the rivers. पिराना एक फिश की जाति है, उनके दांत काफी मजबूत होते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। Condors, which are huge in size and fly high in the sky. Various types of parrots, macaws and flamingos are the major birds found here. तो ये सारे पाए जाते हैं birds. Millions of insect varieties are also found here. As a result of these varieties, the wildlife of Brazil is very rich and diverse. तो इसके कारण ब्राजील का वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ब्राज़ील में। Degradation of environment is happening due to illegal smuggling of wild animals, slash and burn agriculture, that is रोका, deforestation, pollution, etc. देखिए ब्राजील में भी यही समस्या है जो भारत में है। एक्चुअली ये समस्या पूरी दुनिया में है कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, इससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है।
तो इन प्राणियों को, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है उससे, और कई सारे वाइल्ड एनिमल्स की इलीगल स्मगलिंग की जाती है, उससे भी उनकी प्रजाति को काफ़ी हानि होती है। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो रोका है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो समझ लीजिए ये एक बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है। रोका जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूं। ये समझ लीजिए बड़ा फॉरेस्ट का रीजन है, उसका ये छोटा सा रीजन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। कुछ आदिवासी जमातें होते हैं जो जंगल में रहती है वगैरह, तो वो क्या करती है, उस रीजन को इस रीजन में जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो जला देते हैं, और यहाँ पर छोटे से रीजन में यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो फिर ये प्लांटेशन होने के बाद, फार्मिंग हो जाने के बाद, वो सीजन हो जाने के बाद वो वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह लेते हैं, अपना जो भी फसल है वो निकाल लेते हैं और फिर से उसे जला देते हैं। तो और दूसरे रीजन को सिलेक्ट करते हैं, इस रीजन को, फिर यहाँ पर भी वही करते हैं। यहाँ पर भी वो जो पहले से प्लांट्स है वो जला देते हैं और वहाँ पर प्लेन ज़मीन बनाकर वहाँ पर थोड़ी खेती करते हैं, और खेती हो जाने के बाद फिर से उस फसल को जला देते हैं। फिर यहाँ पर भी वही करते हैं। तो ऐसा करते 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 पूरा, मतलब ऐसा करते करते लास्ट रीजन हो जाने के बाद यहाँ तक आने तक, फिर से यहाँ पर आने तक जो है, फिर से यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट हो जाता है। तो इससे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है। तो इसे कहते हैं रोका एग्रीकल्चर, या फिर भारत में इसे कहते हैं झूम साइकिल, झूम JHUM, झूम साइकिल, ठीक है। तो ये है रोका एग्रीकल्चर। उसके कारण भी पर्यावरण को काफी हानि हो रही है, भारत में भी और ब्राजील में भी। ब्राजील is facing these problems today. Many endemic species are on the verge of getting extinct because of these issues. तो जो सिर्फ ब्राजील में पाई जाती है, जो केवल ब्राजील में पाई जाती है स्पीसीज, वो भी नष्ट होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। A survey done in 2016 has found that approximately 5,831 square kilometers of land under forest in Brazil had already degraded in that year. तो केवल एक वर्ष में, केवल एक साल में 5,831 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डिफॉरेस्टेशन हुआ है ब्राजील में। तो देखिए कितना ज़्यादा तेजी से ब्राजील में, पूरे दुनिया में ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इंडिया वाइल्ड लाइफ शो, तो ये जो फॉलोइंग एनिमल्स जो है वो इसमें दिखाने हैं, वो आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये बंगाल टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑलिव रिडली टर्टल्स, वन हॉर्न राइनोज, नीलगी टारगोर्स, लॉयन, गैंजेटिक डॉल्फिन, स्वैम डियर, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एटसेट्रा। कोरिलेट ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द फ्लोरा एंड फौना देयर। तो इंडिया में फ्लोरा एंड फौना और ज्योग्राफिकल कंडीशंस का क्या कोरिलेशन है, ये पूछा गया है। देखिए हिमालय में, इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो उसके कारण वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती प्राणियों में और पक्षियों में और प्लांट्स में, ठीक है। लिमिटेड वैरायटी पाई जाती है। फिर उसके बाद उनकी लीव्स जो होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, ताकि कोल्ड का उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना हो सके। एनिमल्स के बॉडी के ऊपर थिक फर होती है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में वगैरह जो है वो थोड़ी सी बारिश होती है, अच्छी है, इसलिए वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना अच्छे देखे जाते हैं। राजस्थान जैसे डेजर्ट में वगैरह भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशंस होने के कारण वहाँ पर कम वैरायटी पाई जाती है, और वहाँ पर रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं, और थॉर्नी वेजिटेशंस और कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं। और बंगाल में सुंदरबंस वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, गर्मी होती है, तो यहाँ पर बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं, फिश वगैरह पाए जाते हैं। डू यू नो सम अदर एनिमल्स टू? तो कुछ अदर एनिमल्स कैसे है इसके अलावा इंडिया में पाए जाने वाले कौन से है? चीता पाया जाता था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेपर्ड पाया जाता है, फॉक्स पाया जाता है, जैकल पाया जाता है, एलिफेंट्स पाए जाते हैं साउथ इंडिया में कई सारे, डियर्स, एंटीलोप्स वगैरह, ठीक है।
शो द हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया विद देयर नेम्स ऑन अ मैप। तो टाइगर्स जो है वो मेनली यहाँ पर बंगाल टाइगर उन्हें कहते हैं, सुंदरबन एरिया में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, वाई इज देयर हैबिटेट फाउंड इन देयर रीजन्स? तो इसका आंसर ये है कि वहां पर ग्रास काफी है, यहाँ पर, तो इस कारण से ग्रास पर खाने वाले एनिमल्स भी काफी है, जैसे बैल या फिर सांड या फिर क्या कहते हैं उसे, गोट्स, डियर वगैरह, हॉर्सेस वगैरह, वो भी काफी है। तो उनको खाना काफी है टाइगर्स के लिए, तो इसलिए वहां पर टाइगर्स पलते हैं। Geographical explanation. India is also a mega diverse country in terms of wildlife. There are many species of wildlife in India. Elephants are found in hot and humid forests. तो elephants पाए जाते हैं साउथ इंडिया में hot and humid forest में। One-horned rhinoceros are found in swampy and marshy lands of Assam. यहाँ पर आसाम में one horn मतलब एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, राइनोसोर। ठीक है, दलदल वाले जमीन में आसाम के। वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड्स। तो गधे, जंगली गधे पाए जाते हैं और कैमल्स भी पाए जाते हैं ड्राई रीजन्स में, यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, ऊंट। स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं, याक वगैरह। इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन में एंटीलोप्स मतलब काळवीट ज्याला म्हणतात, काला हिरण जिसे कहते हैं, जिसके शिकार के आरोप में सलमान खान को जेल हुई थी। ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। तो भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां पर एक ही देश में टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। दूसरे देशों में या तो लॉयंस ही होते हैं या तो टाइगर्स ही होते हैं, लेकिन भारत में दोनों हैं। तो ये हमारी विशेषता है जो हमें संभल कर रखनी है। रिवर्स, estuaries and coastal areas are homes of many turtles, crocodiles and घड़ियाल्स और गवियाल्स। estuaries मतलब नदी जहां पर मिलती है, नदी का मुहाना समुद्र से मिलती है वो एरिया। तो वहां पर टर्टल्स पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, मतलब क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक्स, इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है बस्टर्ड। किंगफिशर्स पाए जाते हैं, पीसेंट्स पाए जाते हैं, डक्स पाए जाते हैं। पैराकिट्स मतलब ग्रीन पैरट को पैराकिट कहते हैं, पोपट को ग्रीन पोपट को पैराकिट कहते हैं, बाकियों को अलग नाम है, मकाओ वगैरह। Cranes and pigeons. All these species make it a land of unique habitat of wildlife. Many species of wildlife are on the verge of extinction from India because of poaching, pollution and rapidly occurring deforestation. बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण और पोचिंग मतलब शिकार करने के कारण बहुत एक्सटिंक्शन हुआ है बहुत से प्राणियों का और पक्षियों का भी। एग्जाम्पल है चीता। The government of India has set up number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and biosphere reserves for the protection of wildlife and forests in India. तो भारत सरकार ने भी कई सारे नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, अभयारण्य जिसे कहते हैं, जहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स के सैंक्चुरीज वगैरह रिजर्व करके रखी है। ठीक है, Tiger is the national animal of India. The number of tigers is decreasing day by day. The situation is similar to elephants. तो find information about such plants and animals, find about their habitats, ये आपको करना है, आप इंटरनेट पर से कर सकते हैं। Find out in which part of the India agricultural practice like रोका is found in India. तो इसका आंसर है झूम साइकिल, जो मध्य प्रदेश में वगैरह कहीं पर की जाती है। By what names are they called? झूम साइकिल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है।